हेलो दोस्तों। तो वेलकम यार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल E1 to All क्लासेस पर। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके लिए। दोस्तों मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब मैं वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँगा। और दोस्तों बस मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, और बाकी आप को देखना है, ठीक है, ना कि मैं ऑनलाइन आऊँगा। दोस्तों इसका एक रीज़न है, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कबीर का भावपच और कलापच, जो कबीरदास से ये लिया गया है मैंने टॉपिक। ये समझ लो ये पहला क्वेश्चन है आपका। ऐसे इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कबीरदास से। अगर ये आपने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए तो मैं 100% कह रहा हूँ, 5 में से एक क्वेश्चन आपका 100% 12 नंबर का फंस जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कबीर का भावपच और कलापच। तो मैंने पहला क्वेश्चन भी डाल दिया है इसमें। क्वेश्चन पहला ये पूछा जाएगा, कबीर की कविता के भावपच और कलापच पर प्रकाश डालिए। ये नहीं पूछा जाएगा तो फिर ऐसे पूछा जा सकता है, कबीर एक युग पुरुष थे, उनकी कविता की कसौटी खरी अनुभूति थी, कल्पना या भावुकता नहीं। इस कथन को साधारण पुष्ट कीजिए। या फिर कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था, फिर भी उनकी उक्तियों में उच्च कोटि का कवित्व सुलभ है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अगला पूछा जा सकता है, कबीर की काव्यगत विशेषताओं की साधारण विवेचना कीजिए। तो चलिए हमको उत्तर देते हुए क्या करना है प्रश्नों में। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। यानी जो कबीर हैं वो निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवि थे। कबीर ईश्वर प्राप्ति का साधन ज्ञान मानते हैं। जो कबीर हैं वो मानते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है? ज्ञान। जिस व्यक्ति में ज्ञान है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अगला इसमें कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। जो इसमें बताया जा रहा है कि जो कबीर थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। आपको ये प्रश्न बना बना कर लिखना है। जैसे आपको लिखना है, कबीर हिंदी साहित्य की भक्ति शाखा के निर्गुण धारा के कवि थे और वो पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का साधन ज्ञान है, ठीक है। अगला है, कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था। यानी कविताएं करना उनका उद्देश्य नहीं था, वे तो अपनी बात जनसाधारण तक पहुंचाना चाहते थे। यानी वो जो कुछ भी कहते थे वो अपनी व्यक्तियों के पास अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे। उनका कोई मेन रीज़न नहीं था कि मैं एक कवि बनूं, ठीक है। वो बस अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना चाहते थे और एक अच्छा ज्ञान देना चाहते थे जनता को। इसका साधन केवल पद अथवा कविता थी। इसी प्रकार कबीर को कविता लिखनी पड़ी। फिर भी कबीर की कविता किसी से कम प्रभावशाली नहीं है। उनकी कविता के भावपच और कलापच का विवेचन प्रस्तुत है। इन्हें ही कबीर की काव्यगत विशेषताओं कहा जाता है। जैसा कि अभी प्रश्न में पूछा जा रहा था भावपच, तो इसमें भावपच है, कबीर के मन के भाव सच्चे और स्वाभाविक कबीर के मन के भाव सच्चे और स्वाभाविक थे। यानी जो कबीर के भाव थे ना वो अच्छे थे और स्वाभाविक थे। कबीर कल्पना की उड़ान से परिचित न थे। उनके मन में जो आता था उसे ज्यों का त्यों प्रकट कर देते थे। यानी वो क्या है ना, कल्पना नहीं करते थे। यानी उनके जो मन में आ रहा है वो गाते थे, बोलते थे, ज्यों का त्यों प्रकट करते थे। इस कारण कबीर की कविता में कलापच की अपेक्षा भावपच अधिक सुंदर बन पड़ा है। यानी कलापच की अपेक्षा भावपच उनका अधिक सुंदर है। कबीर के भावपच को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है भावपच। आपको बस ये लिखना है, कबीर के मन के भाव सच्चे थे, स्वाभाविक थे, कबीर की कल्पना उड़ान से नहीं की जा सकती है। उनके मन में जो आता था वो बोल देते थे, ज्यों का त्यों प्रकट कर देते थे। इस कारण कबीर की कविता में कलापच की अपेक्षा भावपच को प्रधानता दी जा सकती है। या आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं आप। भावपच दे दो, यानी कबीर एक सच्चे भक्त थे और उनमें स्वभाव था, कबीर की कल्पना उड़ान से नहीं की जा सकती है, परिचित न थे,
ठीक है, उनके मन में जो आता था वो ज्यों का त्यों बोलते थे। इस कारण उनकी जो कलापक्ष है उनका जो कलापक्ष है वो भावपक्ष से सॉरी उनका जो कविता में कलापक्ष की अपेक्षा भावपक्ष की अधिक सुंदरता बन पड़ा है। ठीक है, चलिए अगला जो है भावपक्ष निम्न बिंदुओं से पढ़कर भी हम समझ सकते हैं। बुद्धि तत्व की प्रधानता। अब इसमें भावपक्ष में आपको हेडिंग दे दी है बुद्धि तत्व की प्रधानता, यानी बुद्धि, या फिर ऐसे कर दो बुद्धि की प्रधानता। कबीर का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। कबीर का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। वे जीवन भर समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे। इसलिए उन्हें समाज के उच्च वर्ग का विरोध सहना पड़ा। इस कारण कबीर ने जो कुछ कहा वह बहुत सोच समझकर कहा। उन्होंने ठोस और सारपूर्ण बातें अपनी कविता के माध्यम से कहीं। विचार और चिंतन बुद्धि का काम है, हृदय का नहीं। विचार और चिंतन बुद्धि का काम है। जो विचार आते हैं और चिंतन आते हैं वो बुद्धि का काम है, हृदय का नहीं। यही कारण है कि कबीर की कविता में बुद्धि तत्व की प्रधानता है, किंतु यह बुद्धि तत्व कबीर की कविता को नीरस और शुष्क नहीं कर पाया है। कबीर के चिंतन और विचार का आधार कोरा तर्क नहीं था। उन्होंने अपने चिंतन और विचार को स्वाभाविक कथनों और भावनाओं का आधार दिया। शरीर की क्षणभंगुरता और शरीर में परमात्मा के अंश के रूप में प्रकाश स्वरूप आत्मा की आध्यात्मिक चिंतन और दार्शनिक विवेचन संबंधी बात भी कबीर ने कितनी सरलता, स्पष्ट तथा स्वाभाविक से कह दी। तो कबीर कहते हैं पहाड़ी केरा पूतला असमानुष की जात। पहाड़ू केरा पूतला असमानुष की जात, देखते ही छिप जाएंगे ज्यों तारे प्रभात। पहाड़ी केरा पूतला राख्या पवन संवार, नाना बाणी बोलिया ज्योति धरी करतार। ठीक है, ये उनका श्लोक है एक। अगली आपकी हेडिंग है रहस्य भावना। कबीर सच्चे रहस्यवादी कवि थे। परमात्मा के प्रति आत्मा का आकर्षण ही कबीर के रहस्यवाद का आधार था। कबीर ने रहस्यवाद की बात आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति रूप देकर कही है। नयनों की करे कोठरी पुतली पलंग बिछाए। नयनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिपडारी के पिय को लिया रिझाए। ठीक है, यानी विवाह के बिना पति पत्नी भाव नहीं होता। कबीर ने स्वयं को पत्नी माना है। ठीक, आगे दुल्हन गाबहू मंगलाचार, हम घर आए जो राजा राम भरतार। कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात अथवा अपने आप में ब्रह्मा के चिंतन की बात प्रतीकों के द्वारा कही है। हैरत सखी गया कबीर हिराए, बूंद समानी समद में शौकत हेरी जाए। चलिए अगली हेडिंग देख लेते हैं। भावना का समावेश। कबीर की कविता में ज्ञान के साथ साथ भावना की प्रबलता है। कबीर ने जिस आध्यात्मिक तत्व को अपनी कविता का आधार बनाया है उसे भावना का मधु मिलाकर सरल एवं सरस बना दिया गया है। आध्यात्मिक संयोजन और वियोग के चित्रों के अंकन में कबीर की तुलना कोई नहीं कर सकता। जिसमें सहयोग नयना अंतरी अब तू कहाँ है कि पलक झपेऊं ना हो गेहूं और को ना तोहूं देखन देऊं। वियोग चकई बिछोरी रैन
की चकई बिछुरी रैन की आई मिली बर्बाद। जे जन बिछुरे राम सो ते दिन मिले न रात। कबीर ने अपने इस प्यारे परमात्मा के वियोग का ही अनुभव नहीं किया, उनकी जीवन भर प्रतीक्षा भी की है। आखड़ियों खाई पड़ी पंत निहारी निराही, जीव भरिया झाला पड़या राम कुराही पुकारी। कबीर यानी कबीर को विश्वास था कि वियोग के शोक का अनुभव किए बिना उस ब्रह्मा को नहीं पाया जा सकता। अगर वियोग का शोक नहीं होगा तो किसी को नहीं प्राप्त कर सकते भाई। ये तो परमात्मा है, अगर किसी के प्रति लगन नहीं होगी तो उसे नहीं पा सकते। अगर आपकी लगन नहीं है, आप इसे याद मत करो, ये कहो सर ने करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ देख लिया कोई कुछ नहीं, चलो हो जाएगा, तो वही नहीं होगा। लेकिन इसमें से ये कर सकते हैं कि आधा शॉर्ट फोड़ कर सकते हैं। सॉरी हंसी हंसी कंत न पाई जिन पाया जिन तिन रोए। जो हंसी ही हरी मिले तो न दुहागिन कोई। भक्ति भावना यानी हेडिंग नंबर 4 है भक्ति भावना। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, पर वे वैष्णव भक्ति से प्रभावित थे। उन्होंने विष्णु के अवतार राम की भक्ति करने वाले स्वामी रामानंद से गुरु मंत्र के रूप में राम शब्द पाया था। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि उनके दो ही साथी हैं, मेरे संगी द्वय जना इन वैष्णव एक राम। यानी कबीर ने स्वयं माना है कि उनके दो ही साथी हैं। ठीक है, कबीर को साग के गांव की अपेक्षा वैष्णव की कुटिया भली प्रतीत होती है। वैष्णव की कुटिया भली नहीं, साकत का गांव। कबीर के मन में हिंसा के प्रति जो घृणा थी उसका कारण उनके मन की वैष्णव भक्ति ही थी। कबीर के मन में हिंसा के प्रति जो घृणा थी उसका कारण उनके मन की वैष्णव भक्ति ही थी। मुसलमान पीरों से उन्हें मुर्गा खाने की ही सबसे बड़ी शिकायत थी। यानी मुसलमान पीरों से उन्हें मुर्गा खाने, जो मुसलमान थे वो सबसे ज़्यादा मुर्गा खाते थे और सबसे बड़ी शिकायत यही थी उनको। ठीक है, बकरी पाती खाते हैं ताकि काड़ी खाल। चलिए सामान्य दोस्तों ऐसा करना ना, इतनी हेडिंग नहीं बनानी है आपको लग रहा है कि ये हेडिंग इम्पोर्टेंट है ना, वही बनानी है। ठीक है, सामान्य भावना। कबीर समाज सुधारक और हिंदू मुसलमान दोनों के आलोचक होते हुए भी समन्वय चाहते थे। उस समय के सामाजिक जीवन में विषमता का विष फैला हुआ था, जिसे समन्वय के द्वारा ही दूर किया जा सकता था। कबीर का संत मत अथवा कबीर पंथ इस्लाम और हिंदू धर्म का सार लेकर बना था। कबीर का निजी जीवन त्याग और भोग तथा आंतरिक साधना एवं ब्रह्मचारों का समन्वय ही था। रस परिपाक। कबीर की कविता में प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 रस मिलते हैं। श्रृंगार रस, आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति मानकर आध्यात्मिक तत्व को दाम्पत्य भाव के द्वारा प्रकट करने के कारण कबीर को श्रृंगार रस का सहारा लेना पड़ा था। उन्होंने श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों का निर्वाह किया है। संयोग श्रृंगार का एक स्थल देखिए, ये अखियाँ अलसानी पिया हो से चलो। कबीर की कविता में श्रृंगार रस के संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग के स्थल अधिक हैं और प्रभावशाली भी हैं। अगला है बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम। बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुम मिलन को मन ही नहीं विश्राम। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस है कबीर ने अद्भुत रस का आश्रय अपनी उलट बासियों में किया है। संसार, ब्रह्मा, आत्मा, माया आदि का चमत्कार पूर्ण संकेत करने के लिए कबीर की बाड़ी से अद्भुत रस से पूर्ण कविता निकली थी। इसमें समुद्र लागी आग यानी समुद्र में लग गई आग, नदियां जरी कोयला भाई, यानी जो
ये कह रहे हैं समुद्र में लगी आग, नदियाँ जल कोयला भई, यानी नदियाँ जल के कोयला हो गई। देख कबीरा जाग, मंची रूखा चढ़ गई, यानी देख कबीरा जाकी मंची, जो मच्छी है ना, मच्छी यानी मछली रूखा चढ़ी गई। ठीक है। शांत रस, कबीर की कविता में शांत रस की प्रधानता है। संसार की अनिश्चितता, शरीर की क्षणभंगुरता और भोगों की परिवर्तनशीलता का वर्णन। शांत रस, कबीर की कविता में शांत रस की प्रधान संसार की, ये बोल दिया मैंने नहीं, चलिए। तो संसार की अनित्यता, शरीर की क्षणभंगुरता और भोगों की परिवर्तनशीलता का वर्णन किए बिना भक्ति और वैराग्य का वातावरण नहीं बनता। परिवर्तन के माध्यम से शांत रस के परिपाक का एक स्थल देखा जा सकता है। सातों शब्द जो बाजते धरि धरि होते राग, ते मंदिर खाली परे बेसन लागे गाग। अब आया कलापक्ष। ठीक है। कबीर की कविता का कलापक्ष भावपक्ष के समान। आपको बस उत्तर में ये देना है, इसमें तो काफ़ी सारे प्रश्न है ना। कलापक्ष और भावपक्ष पूछी तो आपको उत्तर में कलापक्ष और भावपक्ष ही डालना है हेडिंग में। नहीं, ये नहीं है कि उसकी हेडिंग डालो, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है। कबीर की अगर क्वेश्चन पूछे कलापक्ष और भावपक्ष, अगर कलापक्ष पूछे तो कलापक्ष डाल दो हेडिंग में और कलापक्ष का उत्तर दे दो। ठीक है। ये कबीर की कविता का कलापक्ष भावपक्ष के समान स्मरणीय नहीं है। अनपढ़ होने के कारण उनकी भाषा सदुक्कड़ी अथवा पंचमेल की चढ़ी है। सदुक्कड़ी यानी उनकी कई सारी भाषाएं, दोहे जैसी सरल छंदों का भी वे ठीक से निर्वाह नहीं कर पाए। अलंकारों में उन्होंने सरल और स्वाभाविक अलंकारों का ही प्रयोग किया। इतना होने पर भी कबीर का कलापक्ष ऐसा नहीं है जो उनके भावपक्ष का सौंदर्य कम करे। कलापक्ष के अंगों, भाषा, अलंकार सौंदर्य कम करे। कलापक्ष के अंगों, भाषा, अलंकारों और छंद का विवेचन प्रस्तुत है। तो दोस्तों मैं थोड़ी वीडियो जल्दी जल्दी बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप ही खुद देख लेना और इनको पढ़ लेना और नोट्स बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि यार गले में आज दर्द थोड़ा सा है, तो मैं वीडियो धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ। आप पढ़ते रहना और इसके उत्तर। ठीक, तो इतना ही सही है। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारे इस व्हाट्सएप 9027457677 पर हेलो लिखकर भेजें। हेलो। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।